स्टूडेंट्स, हम लोग 5वां चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, निर्देशांक भूमिति, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 5.1 कर लिया, प्रश्न संग्रह 5.2 कर लिया। और यहाँ से आप जानते हो कि प्रश्न संग्रह 5.3 कट है इस साल प्रश्न संग्रह 5.3 नहीं आएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट पहुंच चलते हैं अभी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पे। और इस चैप्टर में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर देखेंगे पहले प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें रेखा ए बी है, वाई एक्स के समांतर है, बिंदु ए का निर्देशांक दिया है तो बी का निर्देशांक ज्ञात करो। तो वाई एक्स के समांतर अगर कोई रेखा है तो उसका वो एक्स अक्ष को काटेगी। देखिए वाई एक्स के समांतर है तो वाई एक्स के समांतर है तो कहाँ एक्स अक्ष को काटेगी, ऐसे समझिए। देखिए ये वाई एक्स है इसके समांतर, और बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 1 3। ये देखिए बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 1 3, और हमें बोला कि बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो सकता है। तो अब देखो, अगर कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका जो एक्स वाला मान रहेगा ना, वो हमेशा फिक्स रहेगा, केवल उसका वाई वाला मान बदलेगा, बाकी एक्स वाला मान हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ से देखिए एक्स वाला मान कितना है, देखो 1 3 का 1 है, तो इसका मतलब एक्स वाला मान हमेशा क्या रहेगा 1। तो यहाँ से देखते हैं एक्स वाला मान किस में 1 है, ये देखिए डी में है, तो डी वाला उत्तर सही रहेगा। निम्नलिखित में से बिंदु एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर कौन सा है, तो ये देखिए एक्स अक्ष की धन दिशा की तरफ आपको देखना है, तो कौन सा रहेगा, देखिए इधर। तो एक्स अक्ष पे अगर आप बिंदु देखोगे तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, और धन दिशा में है तो एक्स का मान प्लस में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए आपका धन दिशा में ए आपका 2 3 बी रहेगा बराबर 2 0, लेकिन बोला एक्स अक्ष पर तो 2 3 नहीं, तब आपका क्या हो जाएगा 2 0। -3 इस बिंदु की आरंभ बिंदु से दूरी। अब आरंभ बिंदु का मतलब होता है 0 0, तो एक बिंदु हो गया -3 4, एक बिंदु हो गया 0 0, तो दूरी का सूत्र लगा के आपको निकालना है। चौथा क्वेश्चन कट है। बाकी दूसरा देखिए, निम्नलिखित बिंदु एक रेखी है या नहीं निश्चित करो। ये आपका कट हुआ है, इसको कट किया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बिंदु P0 6 12 20 बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। चौथा देखेंगे, तो जोड़ने वाले रेखाखंड वाई अक्ष कौन से अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ए दिया है, बी दिया है, और हमें बोल रहा है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है उसका एक्स वाला मान 0 रहता है। तो ये देखिए एक्स निर्देशांक 0 होगा, तो माना कि वाई अक्ष पे स्थित बिंदु है 0 वाई। ये देखिए एक्स वाला मान 0 है, तो फिर आपको ये इसमें विभाजन का सूत्र लगाना है, लेकिन कौन सा लगाना है, देखो एक्स वाला लगाना है। क्यों एक्स वाला लगाना है, क्योंकि एक्स वाला मान हमें मालूम है, वाई वाला मान मालूम नहीं है, तो एक्स वाले सूत्र से हम अनुपात निकाल सकते हैं। एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करो जो समान दूरी पर हो, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो अब देखो, अब ये वाई अक्ष पे बिंदु था तो 0 वाई, अब एक्स अक्ष पे रहेगा तो एक्स 0, क्योंकि उसका वाई वाला मान 0 लेना है, तो हो गया आपका देखो एक्स 0। तब ए इसकी बिंदु P से दूरी निकालेंगे और इसकी बिंदु Q से दूरी निकालेंगे। मतलब अगर ये बिंदु A है तो AP बराबर AQ, दूरी समान, उससे हम x का मान निकाल लेंगे, और जब x का मान मिल जाएगा तो यहाँ पे आप रख दोगे x का मान, तो वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। x का मान देखो -7 मिला, उसको रख दिया तो -7 0 हो गया वो बिंदु। यहाँ तो आगे दूरी का सूत्र केवल लगाना है। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, 6वें क्वेश्चन में। साथ में किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं ABC, तो उस त्रिभुज का परिकेंद्र निकालो। अब देखो ये परिकेंद्र का मतलब होता है, ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से वृत्त जाता है उसे बोलते हैं परिवृत्त, और उसके केंद्र को बोला जाता है परिकेंद्र। और इस केंद्र से जितनी दूर C रहेगा उतना दूर A रहेगा, उतना दूर B रहेगा। मतलब OA बराबर OB बराबर OC, OA बराबर OB बराबर OC। तो इसी का नियम का यूज करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु परिकेंद्र जो O है, इसका निर्देशांक AB है। तो एक बार आप OA बराबर OB करोगे तो आपको A और B में एक समीकरण मिलेगा दूरी के सूत्र से। दूरी का सूत्र लगाओगे, OA बराबर OC इसने किया, देखो पहले OA बराबर OC किया तो दूरी का सूत्र लगाया, तो उसको एक समीकरण A और B में मिल गया। इसी तरीके से फिर दोबारा आप OB बराबर OC करके, या फिर OA बराबर OC, मतलब 3 होता है, OA बराबर OC, OB बराबर OC, OA बराबर OB, इन 3 में से कोई भी 2 लेकर
हम ऐसे दो समीकरण प्राप्त कर लेंगे ए और बी में। दोनों समीकरण हल करेंगे, हमें ए और बी का मान मिल जाएगा, उसको यहाँ पे रख देंगे तो हमें परिकेंद्र का निर्देशांक मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? त्रिभुज बना सकते हैं तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखो। तो आपको क्या करना है, जो 3 बिंदु दिए गए एल एम एन, इनसे आपको उसकी भुजाएं निकालना है दूरी के सूत्र से। एल एम एल एन एम एन तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। तीनों भुजाएं निकाल के चेक करेंगे कि क्या इसमें से कोई दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है। तो आप देखेंगे इसमें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे इससे बड़ा आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। मतलब कभी भी दो भुजाएं जोड़ने पे हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किसी त्रिभुज को बनने के लिए उसकी किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो पहले इसको चेक किया तो इससे पता चला कि वो त्रिभुज है। अब उसमें देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं के माप समान नहीं है। जब तीनों भुजाओं के माप समान नहीं है तो कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। यही जब दूसरे क्वेश्चन में आप तीनों भुजाएं निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है। तो जब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ गया तो तीनों बिंदु एक रेखीय हो गए। इसका मतलब जब तीनों बिंदु एक रेखीय हो गए तो वहां त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे तीसरा है, तीसरे में जब हमने ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं निकाला, तीनों भुजाएं निकाल के देखा तीनों भुजाएं आपस में समान है। ए बी बी सी ए सी आपस में समान है, तो इसमें अगर कोई भी दो भुजा जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और ये तीनों भुजाएं आपस में समान है, इसलिए समबाहु त्रिभुज बन रहा है। 9वां क्वेश्चन कट है, 10वां भी कट है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे तो 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि बिंदु पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अब अगर आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है, उसकी चारों भुजाएं निकालनी है। पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस आमने सामने की भुजाओं की लंबाई दूरी के सूत्र से आमने सामने की भुजाएं आपस में समान रहेंगी तो वो आपका समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए केवल आमने सामने की भुजाएं आपको समान दिखाना है। 12वां देखेंगे, आयत सिद्ध करना है। आयत सिद्ध करने के लिए आपको इसकी आमने सामने की भुजाएं तो समान दिखाना है, साथ ही साथ इसका विकर्ण भी समान दिखाना है, तो वो आयत सिद्ध होगा। और इसमें देखिए 13वां है, ए बी सी 3 बिंदु दिए गए, इन तीनों शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। अब माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, एक बार यहाँ देखिए ए बी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए मध्य बिंदु के सूत्र से, बी सी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए और ए सी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु निकालने के बाद तब आराम से आप दूरी के सूत्र से एडी निकाल सकते हैं, दूरी के सूत्र से माध्यिका बी भी निकाल सकते हैं, दूरी के सूत्र से माध्यिका सी एफ भी निकाल सकते हैं। तीनों माध्यिका आप दूरी के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो पहले मध्य बिंदु का सूत्र फिर दूरी का सूत्र। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, ए डी ई एफ त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मध्य बिंदु के माप ज्ञात है। तो जब मध्य बिंदु के माप ज्ञात है तो इसको मान लेते हैं कि माना है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तब यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, x1 x2 और y1 y2 में दो समीकरण प्राप्त करिए। यहाँ पे आप मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, x1 x3 और y1 y3 में दो समीकरण प्राप्त कीजिए। यहाँ पे दूरी का सूत्र, यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, यहाँ x2 x3 और y2 y3 में आप दो समीकरण प्राप्त कीजिए। इस तरीके से आपको कुल 6 समीकरण प्राप्त होते हैं। उसमें x वाले समीकरण जोड़ेंगे, x वाले समीकरण जोड़िए तो आपको ये समीकरण मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y वाले समीकरण जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब इसके बटे में 3 कर दो, इसके बटे में 3 कर दो। तो क्यों, ये देखिए दोनों के बटे में 3 कर दिया तो हमें x और y का मान मिल गया, बिंदु g का निर्देशांक मिल गया, क्योंकि g का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 अपॉन 3, वो आपका जी का निर्देशांक हो गया। अगला है वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको क्या है कि इसमें ए बी बी सी सी डी ए डी ये चारों भुजाएं निकालिए, चारों भुजाएं आपस में समान आनी चाहिए, और विकर्ण ए सी और बी डी निकालिए, ओ बी ए सी और बी डी ओ बी आपस में समान आना चाहिए। 16वां है, त्रिभुज के परिवृत्त का निर्देशांक तथा उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस 7वें क्वेश्चन की तरह है, देखिए प्रश्न 7 की तरह पहले इसका केंद्रक निकाल लीजिए। जब केंद्रक मिल जाएगा तो आप दूरी के सूत्र से चाहे OA चाहे OB चाहे OC किधर से भी दूरी के सूत्र से उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। 17वां देखेंगे, यदि बिंदु A4-3 B8-5 हो तो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ तो आपको
विभाजन का सूत्र लगाना है। अगला देखेंगे ये 18वां बिंदु ए बी सी डी को क्रम से जोड़ने बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार लिखो। अब यहाँ पे क्या है, दूरी का सूत्र लगाइए। ए बी बी सी डी और ए डी चारों भुजाएं निकाल लीजिए, उसके विकर्ण निकाल लीजिए। जब आपने देखा कि उसकी चारों भुजाओं में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान आ रही हैं, लेकिन उसके विकर्ण समान नहीं है, तो इसका मतलब यह समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान होती है तो समांतर चतुर्भुज होता है, और विकर्ण समान नहीं है। अगर विकर्ण समान होता तो आयत हो जाता। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर हम यहीं पे केवल आमने सामने की भुजा निकाल लें और जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो हम विकर्ण क्यों निकालें। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में आपको सिद्ध नहीं करना है समांतर चतुर्भुज, आपको पता करना है कौन सा चतुर्भुज है। तो आपको सब निकाल के चेक करना पड़ेगा। बाय द वे अगर विकर्ण समान हो गया तो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 19वां देखेंगे। पी क्यू आर एस ए बी के 5 सर्वांगसम भाग है। देखिए ए बिंदु है, बी बिंदु है, इसमें बिंदु बीच में पी क्यू आर एस ऐसे बिंदु है कि वो उसके भाग करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 भाग करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर बिंदु Q का निर्देशांक दिया है 12 14, बिंदु S का 4 18 और बाकी बिंदुओं के निर्देशांक निकालने। तो अगर आप देखोगे तो QS का मध्य बिंदु R है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से R निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद PR का मध्य बिंदु Q है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से P निकाल सकते हैं। इसी तरीके से AQ का मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु के सूत्र से P निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ आएंगे RB का मध्य बिंदु S है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से आप AB भी निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र बार बार लगाना है। यहाँ देखेंगे ये भी प्रश्न 7 है, PQR दिया है, केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, तो इसमें भी 7वें क्वेश्चन की तरह करना है। 21वां देखेंगे, ये समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। ये देखो समांतर चतुर्भुज है ABC, ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसके तीनों शीर्ष बिंदु दिए गए। तो चौथे बिंदु D के सभी संभव जोड़ियां लिखो। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि D इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यहाँ अगर D रहेगा तो भी देखो यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है ना ABCD। अगर यहाँ D रहा तो भी चतुर्भुज बन रहा है ABCD। यहाँ ABDC बन रहा है पर चतुर्भुज तो बन रहा है। इधर अगर D लेते हैं तो भी ADBC एक चतुर्भुज बन रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर AB समांतर चतुर्भुज, AB समांतर चतुर्भुज, AB समांतर चतुर्भुज, तो हमें D1 D2 और D3 का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ABDC समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD1 के होगा। इसको D1, इसको D2, इसको D3 मान लिया। तो AB बराबर CD1, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। और ABCD2 भी समांतर चतुर्भुज है, तो AB बराबर CD2 होगा। तो AB बराबर CD1, AB बराबर CD2, इसका मतलब CD1 CD2 के बराबर हो गया। तो C मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 में 2 समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी, इसी तरीके से इधर भी। फिर उनको आपस में जोड़ सकते हैं, जोड़ के फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान हम वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपका 21वां क्वेश्चन हो जाएगा और 22वां क्वेश्चन आपका कट है।